बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगलों और पहाड़ियों से घिरा गांव था, धरणीपुर। यह गांव छोटा था, पर वहाँ के लोग बड़े दिलवाले थे। वे ईश्वर पर भरोसा करते थे, हर काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करते और हमेशा एक दूसरे की मदद करते। मगर इस खुशहाल माहौल को नजर लग गई एक दिन। काले बादल गांव पर छा गए। सबसे पहले एक भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और नदी जैसे रूठ गई हो। लोग परेशान हो गए, पर फिर भी उन्होंने कहा, भगवान सब ठीक करेगा। मगर भगवान की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। सूखे के कुछ हफ्ते बाद गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। छोटे बच्चे सबसे पहले बीमार हुए, फिर बूढ़े और फिर जवान। इलाज नहीं था। गांव के वैद्य भी हार मान गए। लोग भगवान से रो रो कर प्रार्थना करने लगे, लेकिन हालात बिगड़ते ही गए। इन्हीं हालातों का फायदा उठाने आए 3 बाहरी लोग, भैरव बाबा, गणेशी लाल और तांत्रिक सूरज। उन्होंने गांव में तंबू गाड़ लिए। चमकदार वस्त्र, मंत्रों की किताबें और ढेरों चमत्कारी वादों के साथ तेज आवाज में वे बोले, तुम्हारा ईश्वर सो गया है, अब सिर्फ हमारे पास उपाय है। उन्होंने तंत्र मंत्र, बलि और अमावस की रातों में पूजा के नाम पर लोगों से हजारों रुपए और गहने ऐंठ लिए। लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्होंने गांव को अंधविश्वास के दलदल में धकेल दिया। लेकिन गांव के एक कोने में पुरानी पीपल के नीचे बैठा था हरिनाथ बाबा। 80 साल के इस वृद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जब सब डर चुके थे, तब भी बाबा का स्वर स्थिर था। यह भगवान की परीक्षा है, लेकिन अगर हम डगमगाए तो हार हमारी होगी, न कि ईश्वर की। लोगों ने उन्हें अनदेखा किया। कोई बोला, बाबा पुरानी बातें करते हैं। कोई हंसा, ईश्वर को देखा है बाबा? भूख लगती है, दवा चाहिए, तंत्र चाहिए, न कि प्रार्थना। पर एक दिन भैरव बाबा ने गांव में ऐलान किया, अगर हम अमावस की रात को 5 मासूम बच्चों की छाया न जलाएं, तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लोग कांप गए। हरिनाथ बाबा चिल्लाए, झूठ! यह भगवान का नाम लेकर शैतान का काम है। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ डर, दूसरी तरफ विश्वास। हरिनाथ बाबा ने उन 5 बच्चों को अपने पास बैठा लिया और गांव के बीचों बीच अग्नि जलाई। आज मैं प्रार्थना करूंगा, अगर मेरा विश्वास झूठा हो तो मुझे जलाकर राख कर देना, लेकिन अगर सच हो तो भगवान खुद रक्षा करेगा। रात हुई, आसमान में बादल गरजे। भैरव बाबा हंसा, अब देखो कैसे सब नष्ट होगा। पर जैसे ही बाबा ने आखिरी मंत्र पूरा किया, नमो भगवते वासुदेवाय, अचानक जोरदार बिजली कड़की और फिर मूसलधार बारिश शुरू हो गई। वो तांत्रिक तंबू उड़ गए, तामझाम बह गया और डर की जगह गांव में विश्वास की बूंदें बरस पड़ी। 5 बच्चे हंस रहे थे। गांव वाले बाबा के पैरों में गिर पड़े। भैरव और उसके साथी गांव छोड़कर भाग निकले। अगली सुबह गांव के कुओं में पानी भर चुका था। फसलों की कोपलें दिखने लगी। बीमार लोग ठीक होने लगे। सबको जैसे नया जीवन मिल गया। अब हर दिन गांव का हर इंसान सुबह प्रार्थना करता है, न सिर्फ भगवान से कुछ मांगने के लिए, बल्कि उसका धन्यवाद करने के लिए। हरिनाथ बाबा अब भी वहीं पीपल के नीचे बैठते हैं, आंखें बंद करके बस मुस्कुराते हैं। और जब कोई बच्चा पूछता, बाबा आपको डर नहीं लगा था क्या, तो बाबा बस इतना कहते, डर तो सबको लगता है बेटा, पर जो डरते हुए भी भगवान पर भरोसा रखे, वही सच्चा भक्त होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर पर विश्वास तब सच्चा होता है जब सब कुछ खो चुका हो, और फिर भी हम प्रार्थना करना न छोड़े।
सच्ची आस्था अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। हमें ईश्वर की पूजा इसलिए नहीं करनी कि वे हमें मुसीबतों से बचा के रखे, हमें ईश्वर की पूजा इसलिए करनी है ताकि वे हमें मुसीबतों का सामना करने की शक्ति दे।